नमस्कार दोस्तों। भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस मिले हैं, यानी कि विदेश में रह रहे जो भारतीय हैं वो भारत में जो पैसा भेजे हैं लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक भेज चुके हैं। वहीं एक तरफ जहां भारत का रेमिटेंस बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान का जो रेमिटेंस है वो कम हुआ है। आखिर भारत में ऐसी क्या खासियत है जो भारत की रेमिटेंस लगातार बढ़ रही है। तो आइए समझते हैं इन सारे मुद्दे को कि भारत की रेमिटेंस क्यों बढ़ रही है, आखिर पाकिस्तान का रेमिटेंस क्यों घट रहा है। विदेश में पैसा कमाकर वापस अपने देश भेजने में जो मैक्सिको है ये दूसरे नंबर पर है। ये कितना पैसा भेजा था? 5 लाख करोड़ रुपए। भारत पहले नंबर पर है, यानी कि इंडिया पहले नंबर पर है। 10 लाख करोड़ रुपए भारत भेजा था। जो भारतीय लोग विदेश में रहते हैं, पैसा कमाते हैं और भारत अपने देश में पैसा भेजे, वो आंकड़ा आया है वर्ल्ड बैंक का, यानी कि विश्व बैंक का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 10 लाख करोड़। दूसरे स्थान पर आता है मैक्सिको, वहीं चाइना का स्थान तीसरे स्थान पर आता है। चाइना लगभग 4 लाख करोड़ रुपए भेजा था अपने देश, वहां के लोग। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर 3 लाख करोड़ के साथ फिलीपींस का नंबर आता है। फिर उसके बाद 2.2 लाख करोड़ के साथ पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान का नंबर आता है 5वें स्थान पर। अभी नया डाटा के अनुसार बताया गया है कि पाकिस्तान का जो रेमिटेंस है, यानी कि जो मतलब कि जो प्रेशर है वो घटा है। कितना? 12% तक घटा है। यानी कि पाकिस्तानी जो विदेश में रहते हैं वो 12% तक अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजना कम कर दिया है। तो आइए समझते हैं कि क्या रीजन रहा है कि जो भारत है इसका पैसा बढ़ा हुआ है, पाकिस्तान का पैसा घटा हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारतीयों के पैसे भेजने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है अमेरिका। यानी कि जो यूएसए है, अमेरिका के अंदर से जो कामगार हैं, यानी कि जो वर्क लेबर फोर्स है, उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। और उसके साथ जो स्किल लेबर है, स्किल के साथ अनस्किल्ड लेबर की भी आवश्यकता पड़ी है। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, यानी कि जो मध्य पूर्व का एरिया है, मिडिल ईस्ट का एरिया है, वहां पर भी भारी कामगारों की डिमांड हुई है। जहां से भारत के लोग हैं, यानी भारतीय मजदूर वहां पर काम करने के लिए गए हैं, वो रेमिटेंस अपने देश में वापस भेजते हैं। उसके साथ साथ जो यूएई है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये यहाँ पर यूपीआई लॉन्च किया गया है। यूपीआई भारत का जो पेमेंट सिस्टम है, जो ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल के थ्रू किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से आता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा भारत में जो पैसा आता है कहाँ से आता है? यूएसए यानी अमेरिका से आता है। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो आता है मिडिल ईस्ट में, यूएई का नंबर आता है। यूएई का नंबर आता है। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया का नंबर आता है। फिर उसके बाद कहीं सऊदी अरेबिया का नंबर आता है। तो फरवरी में 2023 में यूएई यानी कि जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, भारत का यूपीआई पेमेंट चालू कर दिया है। उसके कारण भारत लोगों को, जो भारतीय वर्कर है, उनको पैसा भेजना आसान हो गया है, इसलिए वो ज्यादातर पैसे आसानी से भेज पा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि 2024 आते आते 2024 आते आते भारत का जो रेमिटेंस है वो 3.7% तक और बढ़ने वाला है। अगर 3.7% तक और बढ़ जाएगा तो टोटल अमाउंट जो भारत में आएगा रेमिटेंस के रूप में 10.3 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। 10.3 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगा। वहीं 2025 तक संभावनाएं हैं कि भारत का जो रेमिटेंस है और भी अधिक तेजी से बढ़ेगा। वो बढ़कर कितना हो जाएगा? लगभग 4% संभावना है कि 4% 2025 तक बढ़ जाएगा। और उसके बाद टोटल हो जाएगा 10.7 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगा। 7 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगा। खाड़ी देश में जो प्रवासी श्रमिक है, उनका जो जब सबसे ज्यादा जो डेस्टिनेशन है खाड़ी देश का, वो बना हुआ है। जैसे कि भारत हो गया, यानी कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, मिस्र हो गया, इथियोपिया हो गया, केन्या हो गया। यहाँ के श्रमिक खाड़ी देशों में जाते हैं, अपना रेमिटेंस कमाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। फिर कोविड के बाद से कोरोना महामारी के दौरान भारतीय प्रवासी भारी कर्ज से जूझ रहे थे। कर्ज से जूझने के कारण उनके अंदर असुरक्षा की भावना हुई। असुरक्षा के कारण बताया गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा 2024 की रिपोर्ट है, इसमें रिपोर्ट सामने आई है कि कोरोना महामारी के दौरान वेतन नहीं मिलने, सामाजिक सुरक्षा के कम होने के कारण नौकरियां चली गई थी, बहुत सारी नौकरियां चली गई थी। इसके कारण जो रेमिटेंस है वो कम हुआ था, लेकिन अब फिर से कोविड के बाद से बढ़ना शुरू कर दिया है। आइए 2022 के एक आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं। भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला है। कितना मिला है? 111 यानी 111.22 बिलियन डॉलर तक मिला है। अगर इसे लाख में काउंट किया जाए तो 9.5
28 लाख करोड़ रुपए तक मिल चुका है। अभी जो 2023 का आंकड़ा है, 2023 में भारत को कितना मिला है? 10 लाख करोड़ रुपए मिला है। 2024 में संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि भारत को कितना मिलेगा? 10.3 लाख तक रेमिटेंस मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं 2025 में भारत को कितना मिलेगा? 10.7 लाख करोड़ रुपए तक मिलने की संभावनाएं है। वहीं दूसरे स्थान पर मैक्सिको का स्थान आता है 61.1 बिलियन डॉलर। अब फिर उसके बाद लाख करोड़ की बात किया जाए तो 5.1। चीन का तीसरे स्थान पर नंबर आता है, फिर चौथे स्थान पर फिलीपींस आता है, पांचवें पर फ्रांस आता है, छठे पर पाकिस्तान आता है। अभी पाकिस्तान की रैंक सुधर गई, फ्रांस नीचे चला गया है। इजिप्ट का स्थान आता है 7वां, बांग्लादेश का 8वां, 9वां है नाइजीरिया। तो ये है टॉप 10 या टॉप 9 कह सकते हैं रेमिटेंस वाले। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस पूरे विश्व में किसको मिलता है, तो भारत ही नंबर 1 पे है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको का नंबर आता है, चाइना कहीं तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, पाकिस्तान फिसल कर 5वें स्थान पहुंचा है और पाकिस्तान का जो रेमिटेंस है ये घट भी रहा है। तो मुख्य वजह रही है कि जो विदेशों में भारतीय जो वर्कर हैं उसकी डिमांड बढ़ी है। सबसे पहले तो भारत की डिमांड बढ़ी है। अब भारत के अंदर कुछ जो स्किल्ड लेबर्स हैं, जो कुछ स्किल्ड लेबर्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं, तो इनकी भी डिमांड बढ़ी है। अनस्किल्ड लेबर की भी मिडिल ईस्ट की कंट्री में डिमांड बढ़ी है, जो भारतीय कामगारों पर ज्यादा लोग भरोसा करते हैं। तो इसलिए भारत का जो रेमिटेंस है ऑल ओवर वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया से सबसे अधिक मिलता था। तो ये था रेमिटेंस के बारे में न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।